जय सिया राम सभी को। क्या आपको ज्ञान है कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जो गाय रहती थी उसका नाम क्या था? आइए यह हम आज की कहानी में सुनेंगे। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 52 की कहानी सुनेंगे। तो राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उस आश्रम को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से उनका कुशलक्षेम पूछते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका आश्रम कैसा चल रहा है, उनसे पूछते हैं कि उनके शिष्य कैसे हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। और महर्षि वशिष्ठ उनको कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेरा यह आश्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ राजा विश्वामित्र से पूछते हैं कि नरश्रेष्ठ, आप बताएं कि आपका राज्य कैसा चल रहा है? क्या आपके राज्य में सभी खुश हैं? क्या आपके राज्य में सभी को शिक्षा मिलती है? क्या आपने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली है? और राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ को कहता है कि हाँ महर्षि, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतनी सारी बातें करने के बाद महर्षि वशिष्ठ में और राजा विश्वामित्र में एक बहुत अच्छी प्रेम वाली मित्रता हो जाती है। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ राजा विश्वामित्र से कहते हैं कि आप मेरे यहाँ पर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी को भोजन करवाऊँ, आपको और आपके सभी सैनिकों को। राजा विश्वामित्र कहते हैं कि आपने मेरा इतना आदर सत्कार किया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे और मेरे सैनिकों को किसी और चीज़ की जरूरत है। परंतु महर्षि वशिष्ठ अनेकों बार उनसे आग्रह करते हैं कि वो वहाँ रुकें और वहाँ से भोजन करके ही आगे जाएं। आखिरकार राजा विश्वामित्र कहते हैं कि ठीक है महर्षि, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। यह कहने के बाद महर्षि वशिष्ठ जो हैं कामधेनु गाय को बुलाते हैं। कामधेनु गाय वो गाय थी जो सागर मंथन में निकली थी और जो सभी प्रकार के खाने पीने के सामान को प्रदान करती है। और महर्षि वशिष्ठ कामधेनु गाय को बोलते हैं कि आप कृपया करके राजा विश्वामित्र का और उनकी पूरी सेना का खाने पीने का प्रबंध कीजिए। ये सभी सैनिक जो भी चाहें, ये जो भी खाना चाहते हैं, जो भी पीना चाहते हैं या जो भी इनकी इच्छा है, आप कृपया करके उसको पूरा कीजिए। और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत ही सुंदर कहानियाँ हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सुंदर कहानियाँ सभी लोगों तक पहुँचे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी कहानियों को लाइक कीजिए और हमारे कहानियों पर कमेंट कीजिए। और आप सभी लोग सुनते रहिए परशुराम की कहानी, भक्त मनु की ज़बानी। जय सिया राम।